नमस्कार साथियों। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा शासकीय एवं अशासकीय शालाओं हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2024-25 के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आइए देखते हैं क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, किस प्रकार से शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन किया जाना है, इसे हम समझते हैं। देखिए, इसमें दिया है अर्धवार्षिक मूल्यांकन आयोजन की तिथि, अवधि एवं पाठ्यक्रम सीमा। शासकीय शालाओं एवं अशासकीय शालाओं हेतु इस प्रकार से अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। आइए हम समझते हैं। शासकीय शालाओं हेतु समस्त शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 3 से 8 के छात्रों हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन दिनांक 16 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 की अवधि में किया जाएगा। कक्षावार एवं विषयवार समय सारणी परिशिष्ट 1 एवं 2 में संलग्न है। इसके बाद है अर्धवार्षिक मूल्यांकन दिनांक 30 नवंबर 2024 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्मित कराए गए प्रश्न पत्रों के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर शासकीय शालाओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार से देखिए अशासकीय शालाओं हेतु क्या निर्देश हैं। इसमें दिया है प्रशासकीय अनुमोदन के उपरांत अकादमिक सत्र 2022-23 से कक्षा 5वीं एवं 8वीं की वार्षिक परीक्षा में शासकीय शालाओं के साथ साथ समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाएं को भी सम्मिलित किया गया है। इसमें जो डाइस कोड प्राप्त मदरसों जो शालाएं हैं, इन्हें भी सम्मिलित किया गया है। इसमें दिया है वार्षिक परीक्षा परिणाम में अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का 20 अंक अधिभार लिया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि शाला द्वारा विद्यार्थियों के कक्षा 5वीं व 8वीं के विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर की जाना है। अधिभार की गणना शाला द्वारा नहीं की जाएगी, यह गणना सॉफ्टवेयर के द्वारा स्वतः ही हो जाएगी। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार से इसमें दिया है एक रूपता की दृष्टि से शासकीय शालाओं के समान ही मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त शालाओं में भी कक्षा 5वीं व 8वीं के छात्रों हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन दिनांक 16 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 की अवधि में संलग्न समय सारणी परिशिष्ट 1 एवं 2 के अनुसार किया जाएगा। कक्षा 5वीं व 8वीं के अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण, देखिए जो अशासकीय शालाएं हैं इनके लिए यह निर्देश दिए गए हैं। जो कक्षा 5वीं एवं 8वीं के अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्रों का निर्माण 30 नवंबर 2024 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर किया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि इन शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र शाला स्तर पर ही, देखिए यहाँ है इन शालाओं में, अर्थात अशासकीय जो शालाएं हैं और ये जो शालाएं हैं, देखिए डाइस कोड प्राप्त मदरसों, इन शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र शाला स्तर पर ही निर्मित किए जाएंगे। कक्षा 5वीं व 8वीं के प्रश्न पत्र निर्माण हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित ब्लूप्रिंट संलग्न है। इसके बाद इसमें दिया है शेष कक्षाओं कक्षा 1 से 4, 6 व 7 में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन शालाओं द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार कराया जा सकता है। देखिए जो अशासकीय शालाएं हैं इनमें जो कक्षा 1 से 4 व 6 व 7 में अर्धवार्षिक परीक्षा का जो आयोजन है शालाओं द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार कराया जा सकता है। इसके बाद है कक्षा 5वीं व 8वीं के विषयवार प्रश्न पत्रों की एक एक प्रति, जो अशासकीय शालाएं हैं इनके लिए यह निर्देश है। कक्षा 5वीं व 8वीं के विषयवार प्रश्न पत्रों की एक एक प्रति बीआरसी कार्यालय में जमा करना मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसे निर्धारित समय सारणी अनुसार अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित करने के उपरांत 24 दिसंबर 2024 तक कक्षा 5वीं और 8वीं के विषयवार प्रश्न पत्रों की एक एक प्रति बीआरसी कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त करेंगे। तो देखिए जो अशासकीय शालाएं हैं इनके लिए कक्षा 5वीं और 8वीं के जो विषयवार जो प्रश्न पत्र हैं इनकी एक एक प्रति बीआरसी कार्यालय में 24 दिसंबर 2024 तक अनिवार्य रूप से जमा करना है और उसकी पावती प्राप्त करना है। इसके बाद इसमें दिया है बीआरसी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं
एवं डाइस्कोड प्राप्त मदरसे की प्रत्येक शाला के कक्षा 5वीं और 8वीं के विषयवार प्रश्न पत्र उनके कार्यालय में जमा हो जाएं एवं उक्त सभी शालाओं के प्रमुख द्वारा निम्न प्रारूप में प्रमाणीकरण भी बीआरसी कार्यालय में जमा कराए जाएं। तो इस प्रकार से आशासकीय शालाओं के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इसमें दिया है समस्त मान्यता प्राप्त आशासकीय शालाओं एवं डाइस्कोड प्राप्त शालाओं से प्राप्त प्रश्न पत्रों को बीआरसी कार्यालय द्वारा संबंधित जिले की डाइट में जमा किए जाएं एवं पावती प्राप्त की जाए। तो देखिए, केवल आशासकीय जो शालाएँ हैं एवं डाइस्कोड प्राप्त जो शालाएँ हैं, इन्हें ही अपने विद्यालय स्तर पर प्रश्न पत्रों का निर्माण करना है और उसकी एक एक प्रति अपने बीआरसी कार्यालय में जमा करना है और बीआरसी जो कार्यालय है द्वारा संबंधित जिले की डाइट में इन्हें जमा किया जाएगा और पावती प्राप्त की जाएगी। इसके बाद देखिए, और भी अन्य निर्देश दिए गए हैं। इसमें दिया है परीक्षा संचालन हेतु पोर्टल की व्यवस्था। देखिए, अब जो शासकीय महाशासकीय शालाएँ हैं, इसमें जो अर्धवार्षिक परीक्षा संचालित होगी, इस हेतु पोर्टल में क्या व्यवस्था है इसे हम समझते हैं। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। इसमें दिया है परीक्षा पोर्टल पर कक्षा 5वीं व 8वीं के बच्चों का पंजीकरण। देखिए, गत वर्ष अनुसार ही वर्तमान सत्र 2024-25 में कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षा हेतु ऑनलाइन पोर्टल rskmp.in की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से समस्त शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाएँ तथा डाइस्कोड प्राप्त शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 5वीं व 8वीं के छात्रों हेतु वार्षिक परीक्षा का संचालन किया जाएगा। गत वर्ष अनुसार ही वर्तमान सत्र 2024-25 में शासकीय शालाओं के साथ साथ समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं की कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों का पंजीयन परीक्षा पोर्टल पर किया जाना है और बच्चों के पंजीकरण हेतु पोर्टल शीघ्र ही खोला जाएगा। तो देखिए, शासकीय और अशासकीय शालाओं में जो कक्षा 5 और 8 के जो समस्त बच्चे हैं, उनका पंजीयन RSK पोर्टल पर करना है। तो देखिए, इसके बाद दिया है परीक्षा पोर्टल पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों की प्रविष्टि। कक्षा 5 व 8 के अर्धवार्षिक मूल्यांकन उपरांत समस्त शालाओं द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच 26 दिसंबर 2024 तक पूर्ण कर ली जाए। तत्पश्चात परीक्षा पोर्टल rskmp.in पर छात्रवार विषयवार अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों की प्रविष्टि की जाएगी। तो देखिए, 26 दिसंबर के बाद RSK पोर्टल पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन के जो प्राप्तांक हैं, इनकी प्रविष्टि की जाना है। इसके बाद प्रश्न पत्र का स्वरूप दिया गया है कि कक्षा 1 और 2 में किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाएगा। इसी प्रकार से कक्षा 3 और 4 के लिए जो मूल्यांकन है, किस प्रकार से इसे हम समझते हैं। इसमें दिया है कक्षा 1 और 2 के लिए समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 1 व 2 में विभिन्न विषयों हिंदी, गणित व अंग्रेजी में FLN आधारित आवधिक आकलन अभ्यास पुस्तिका एवं शिक्षक संदर्शिका के अनुसार विषयवार किया जाएगा। इन कक्षाओं में पृथक से अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, अर्थात हमें आवधिक आकलन के आधार पर ही अर्धवार्षिक जो मूल्यांकन है इसे करना है। इसमें अलग से हमें अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं करना है, आवधिक आकलन को ही कंप्लीट करना है। इसमें दिया है, देखिए, शासकीय शालाओं में कक्षा 1 व 2 में विद्यार्थियों के आकलन के लिए हिंदी, गणित व अंग्रेजी विषयों हेतु राज्य द्वारा पृथक से कोई प्रश्न पत्र प्रदान नहीं किए जाएंगे। शिक्षकों हेतु कक्षा 1 व 2 में शिक्षक मार्गदर्शिका में मूल्यांकन टूल एवं दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके आधार पर विषयवार आवधिक आकलन की प्रक्रिया की जाएगी। इसके बाद है कक्षा 3 से 8 हेतु। तो देखिए, कक्षा 3 और 4 में हम FLN संचालित है, तो इसके आधार पर हम किस प्रकार से अर्धवार्षिक का जो मूल्यांकन है इसे करना है, इसे हम समझ लेते हैं। तो कक्षा 3 से 8 के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, इन्हें हम समझते हैं। देखिए, यहाँ दिया है शासकीय शालाओं, शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं व डाइस्कोड प्राप्त मदरसों हेतु कक्षा 3 से 8 के लिए सभी विषयों हेतु प्रश्न पत्र का विवरण एवं अंक विभाजन की योजना समान है। तो देखिए, इसमें दिया है
अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र का प्रारूप का विस्तृत विवरण इस प्रकार से दिया गया है कि किस प्रकार से प्रश्नों की संख्या होगी, इसमें कुल कितने प्रश्न होंगे और इनका जो पूर्णांक है कितना होगा, इस प्रकार से यहाँ पर इसका विवरण दिया गया है, इसे आप समझ सकते हैं। इसके बाद दिया है इसमें देखिए शासकीय शालाओं हेतु प्रश्न पत्र व अन्य मूल्यांकन सामग्री का मुद्रण। इसमें स्पष्ट है शासकीय शालाओं हेतु प्रश्न पत्रों का मुद्रण वितरण शालावार विषयवार वास्तविक दर संख्या के मान से जिला परियोजना समन्वय द्वारा भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए समय सीमा में कराया जाएगा। मूल्यांकन संबंधी सामग्री के मुद्रण वितरण व गणना का आधार निम्नानुसार रहेगा। इसमें दिया है शासकीय शालाओं हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन की जो प्रश्न पत्र है इनकी विभिन्न स्तर पर उपलब्धता कैसे प्राप्त होंगे। देखिए शासकीय शालाओं में जो प्रश्न पत्र इसमें दिया है राज्य स्तर से जिले को मुद्रण हेतु प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी की उपलब्धता। समस्त शासकीय शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2024 हेतु समस्त विषयों के कक्षावार प्रश्न पत्र व प्रपत्रों की सॉफ्ट कॉपी दिनांक 20 नवंबर 2024 तक उपलब्ध कराई जाएगी। सभी जिला परियोजना समन्वय जिले की समस्त शासकीय शालाओं हेतु समय सीमा में प्रश्न पत्र मुद्रण की कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो देखिए शासकीय शालाओं के लिए जो प्रश्न पत्र होंगे राज्य स्तर से हमें प्रदान किए जाएंगे। केवल अशासकीय जो शालाएँ हैं इन्हें ही अपने विद्यालय स्तर पर कक्षा 5 और 8 के लिए प्रश्न पत्रों का निर्माण करना है और उसकी एक प्रति बीआरसी कार्यालय में जमा करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इसमें दिया है उत्तर पुस्तिकाओं की जांच व शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना। अर्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन गत वर्ष की भांति शाला स्तर पर किया जाए व शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 1 में जानकारी भरकर शाला स्तर पर संधारित की जाए। तो इस प्रकार से शैक्षिक मूल्यांकन के संबंध में जो प्रपत्र भरे जाएंगे इनके संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर शासकीय शालाओं में तो जो बजट का प्रावधान है इसके संबंध में यह जानकारी दी गई है। तो देखिए इस प्रकार से महत्वपूर्ण निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किए गए हैं। इसमें देखिए समय सारणी दी गई है। कक्षा 3 से 5 की अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी इस प्रकार से है। इसमें समय 11 से 1:30 बजे तक कुल 2.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार से देखिए कक्षा 6 से 8 के लिए 6, 7, 8 के लिए समय सारणी दी गई है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं टाइम टेबल। देखिए इसमें अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र हेतु ब्लूप्रिंट भी दिया गया है। इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। इसके आधार पर ही प्रश्न पत्रों का स्वरूप एवं अंक विभाजन होगा। तो इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश अर्धवार्षिक मूल्यांकन के संबंध में प्रदान किए गए हैं। इसके आधार पर ही हमें अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन करना है। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।